और बड़ी खबर हिमाचल के नालागढ़ से है। नालागढ़ में धमाके से हड़कंप मच गया। पुलिस थाने की दीवार के पास धमाका हुआ है। नालागढ़ में इस रहस्यमय धमाके से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास की कई इमारतों के शीशे टूट गए। और आपको बता दें कि पुलिस टीम मौके पर मौजूद है, निरीक्षण किया जा रहा है। बताया जा रहा है सोलन पुलिस धमाके की जांच में जुटी है। नालागढ़ में धमाके से यह हड़कंप मच गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है। पुलिस थाने की जो दीवार है उसके पास धमाका हुआ और धमाका इतना जोरदार था कि विस्फोट से बताया जा रहा है कि आसपास के शीशे टूट गए। तो हिमाचल के नालागढ़ से ये जानकारी आपको दे रहे। धमाके से हड़कंप मचा। पुलिस थाने की दीवार के पास ये धमाका होता है और नालागढ़ में इस रहस्यमय धमाके से पूरे इलाके में अब डर का माहौल है। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास की कई इमारतों के शीशे टूट गए। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बांके बिहारी मंदिर की एक नई तस्वीर सामने आई है। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मंदिर में धक्का मुक्की हो रही है। नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। और एक बार ये तस्वीरें देख लीजिए। हम भी आपसे अपील कर रखे हैं, प्रशासन भी लगातार अपील कर रहा है कि अगर आप दर्शन के लिए जा रखे हैं, बहुत सावधानी पूर्वक वहां पर जाइए। देखिए, पुलिस को आखिर में लोगों को कंट्रोल करने के लिए, हटाने के लिए किस तरीके से धक्का मुक्की वहां करनी पड़ रही है। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं काशी, अयोध्या और ये बांके बिहारी की तस्वीर वृंदावन की। वैसे भी बड़ी तादाद में बांके बिहारी में भक्त पहुंचते हैं, लेकिन नए साल के स्वागत के लिए हर कोई चाहता है कि बांके बिहारी के दर्शन करके अपने नए साल की शुरुआत करें। प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि 5 जनवरी तक आप यहाँ ना आए। एक तरफ भारत समेत पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे जवान हमारी हिफाजत में जुटे हुए हैं। न सिर्फ मैदानी हिस्सों में मौजूद बॉर्डर पर, बल्कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर भी रोमियो फोर्स आतंक के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये है जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल की दुर्गम चोटियां, बर्फ की कई फीट परतों से ढकी। लेकिन आर्मी की रोमियो फोर्स इस खतरनाक हालात में भी दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रही है। जहां छोटी सी चूक जानलेवा हो सकती है, लेकिन 13,000 फीट की इस ऊंचाई पर हमारे जवान बिना थके लगातार गश्त कर रहे हैं। ऐसे ही कई टुकड़ियां अलग अलग हिस्से में मौजूद बंकर नुमा स्ट्रक्चर के साथ दहशतगर्दों के संभावित छिपने के ठिकानों की तलाशी ले रही हैं। दूरबीन और ड्रोन से पहले सर्विलांस किया जाता है, उसके बाद फिजिकल सर्च, जिसके लिए 1 या 2 कमांडो आगे आ जाते हैं और दूसरे उन्हें कवर देने के लिए पोजीशन संभालते हैं। ऑपरेशन में सब कुछ ठीक पाए जाने पर रेडियो से जानकारी भेज दी जाती है और ये टुकड़ी फिर दूसरे इलाके के लिए निकल पड़ती है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है और नए साल पर ये बर्फबारी सैलानियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। बर्फ पड़ने से पर्यटन कारोबारी भी बहुत खुश है। सोनमर्ग में लगातार हो रही बर्फबारी ने खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर, ठंडी हवाएं सैलानियों को रोमांचित कर रही हैं। चारों ओर सिर्फ बर्फ का ही कब्जा है। नए साल पर सैलानियों के लिए बर्फबारी एक बड़ी सौगात के तौर पर आई। स्नोफॉल के बीच बच्चे खेलते नजर आए। जोरदार बर्फबारी से ऐसा लग रहा है जैसे किसी पेंटिंग को देख रहे हो। हरे भरे घास के मैदान, चीड़ के जंगल या फिर पहाड़ी ढलाने सब एकदम सफेद हो गई। गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो या फिर ले, हर तरफ बर्फ जमी है। ठंड का आलम यह है कि ज्यादातर इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया है।